इसी साल देश में आम चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए विपक्षियों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया और सोचा कि बस अब तो हमारी जीत पक्की। लेकिन जब विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था तो वो ये जमीनी हकीकत भूल गया था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। हवाई किले बनाने से फतेह हासिल नहीं होती। दरअसल अब ये सभी एक मंच पर तो आए, लेकिन लड़ाई तो शुरू तब हुई क्योंकि आपस में लड़ाई है ताकत की, शक्ति की, जमीन की और वर्चस्व की। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा तो तब निकल गई जब बात आई सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग पर असहमति अब भी है, कोई भी सहमत हो ही नहीं रहा। बार बार इस गठबंधन के नेता एक दूसरे पर बस हमलावर हो रहे हैं। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम पर निशाना साधा और कहा कि मैंने इनके खिलाफ तो 34 साल लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में शर्तें तय करने की कोशिश करते हुए देख रही हूँ। मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकती जिसके खिलाफ मैंने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस सुझाया था यानी कि इंडिया, लेकिन मैं जब मीटिंग में शामिल हुई तो देखा कि लेफ्ट दल इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में होने के कारण बीजेपी से लड़ाई लड़ रही हूं, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमें सुनना ही नहीं चाहते। इस बात से साफ है कि ममता बनर्जी जब शुरुआत में इस गठबंधन के साथ जुड़ी थी तो वो दिल से जुड़ी थी, लेकिन अब जो हाल है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। ऐसे में उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा कि प्रवक्ता कुणाल घोष ने हाल ही में बताया कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को पार्टी ने सिर्फ 2 सीट देने की पेशकश की है। इस कारण हम कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक भी की थी, जहां उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया पार्टी को उचित महत्व नहीं दिया गया तो टीएमसी राज्य की सभी 42 यानी कि 42 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको याद दिला देते हैं कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में जुबानी जंग बार बार हो रही है। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, छींटे उछाल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से अधीर रंजन ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। दोनों के खिलाफ लड़कर उन्होंने कहा कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़कर हमने चुनाव जीता है। कांग्रेस के राज्य में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी संभावना के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि कांग्रेस सब कुछ कर सकती है। अब ये इस समय दिया गया अधीर रंजन का बयान जब वैसे ही तनातनी की स्थिति है, वैसे ही ये एक जाजम पर होकर भी एक नहीं है। ऐसे में इंडिया अलायंस में शामिल सभी दलों की अपनी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो है ही साथ इनके अपने अपने अहंकार भी हैं, जिसके चलते ये पार्टियां कभी भी एक नहीं हो पाती और ये गठबंधन भी विफल ही है। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।